हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। चलिए आज हम जो है आज एक नई सीरीज के साथ हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज हम जो क्लास 9 के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 4 है, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है। देखिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है ना, आपको बहुत यूज किया होगा, आपने 6 में भी पढ़ा होगा, कई कई फार्मूले पढ़े होंगे, 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ ही रहे, 10th में भी यूज करेंगे, आगे भी यूज करेंगे। ठीक है ना। तो अब इस आइडेंटिटीज को समझेंगे कैसे। बहुत अच्छा चैप्टर है, मस्त मजा आएगी। उम्मीद करता हूं बस आप साथ बने रहना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको अलजेब्रिक एकदम क्लियर कर दूंगा 100%। आप देख लेना। ठीक है, चलिए तो बच्चा आज स्टार्ट करते हैं। आप बिना समय आपका नुकसान किए हुए चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आपके इंट्रोडक्शन में आपको दिख रहा होगा बच्चा कि इन्होंने एक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया। एग्जाम्पल से कह रहा है, कंसिडर एनी थ्री कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1, 4 एंड 9, कह रहा ऐड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्क्वायर, कह रहा देन सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द मिडिल स्क्वायर फ्रॉम द सम। कह रहा लगातार आने वाले कोई भी तीन वर्ग संख्या ले, उदाहरण के लिए 1, 4 और 9, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वर्ग संख्याओं को जोड़ें और फिर उस जोड़ में से बीच वाली वर्ग संख्या का दोगुना घटा दें। ये आपसे उसने क्वेश्चन में बोला। अब मेरी बात आप समझना, इसको समझाने से पहले थोड़ा सा मैं आपका समय लेना चाहता हूं, थोड़ा सा। अब आप देखो, पहला इन्होंने कहा स्क्वायर, एक शब्द का इन्होंने यूज किया बच्चा, स्क्वायर। अब आप देखो ध्यान से कि स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज ए स्क्वायर। जब हम सेम वेरिएबल या सेम डिजिट या सेम नंबर, जो भी आप कहना कह लो, उसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो स्क्वायर कहलाता है। जैसे x में आपने मल्टीप्लाई किया x का, तो आपको क्या मिला, x का स्क्वायर। आपने y में y का मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिला, y का स्क्वायर। आपने 4 में 4 का मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिला, 16, 4 का स्क्वायर। आपने 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिला, 25, यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है। तो अब बात समझो, आप लिखते कैसे हो, लिखोगे ये तो 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 यानी 4 का स्क्वायर बराबर 16, 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 25। तो कहने का इसका मतलब यह है कि स्क्वायर वह नंबर होता है जब हम उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और जो हमें रिजल्ट आएगा वो मेरा स्क्वायर होगा। जैसे मैंने x में x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर बना, उसी तरह 4 में 4 से मल्टीप्लाई किया, 16, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। अब बात क्लियर हुई, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब दूसरी बात इन्होंने कहा, इन्होंने एक शब्द का यूज किया, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर। ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ वो मैं जानना चाह रहा हूं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हुआ कि जो क्रम से हो, कोई भी वर्ग क्रम से हो, कोई भी नंबर क्रम से हो, कॉन्जिक्यूटिव कहलाएगा। अब ऐसे समझो आप कि अगर मैंने कोई नंबर लिखा, जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल मैंने लिखा x, अगला वेरिएबल लिखूंगा क्या लिखूंगा, x+1, अगला वेरिएबल लिखूंगा क्या लिखूंगा, x+2। तो देखो, एक x था, फिर अगला में x में 1 जोड़ा, अगला नंबर मिला, x में 2 जोड़ा, अगला नंबर मिला। तो क्या क्रम से तो आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे x की वैल्यू अगर 3 है, तो 3 में 3+1 क्या आपको मिला, 4। और देखो 3+2 क्या मिला आपको, 5। तो आपका नंबर क्या बन गया, 3, 4, 5। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो इसी तरह स्क्वायर भी बनेगा। अब सपोज दैट एक चीज और समझ लो आप, तो फिर आगे चले कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर समझे। अगर मान लो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, x-1 x और x+1, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। आपको कैसे कैसे इसको देखो, जब आपने x को मान लो, सपोज दैट x को मान लिया आपने 5, तो 5 में से 1 घटाओगे आपको क्या मिला, 4, और ये ऑलरेडी 5 है। और यहाँ पे देखो 5+1 आपको नंबर क्या मिला, 6। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिले, क्रम से मिले, 4, 5, 6। बोलो, इतनी बातें क्लियर है। अब दूसरी बात आप समझो, अब इन्हीं नंबर्स का प्रयोग करके आप स्क्वायर बना लो। इसी नंबर का आपको प्रयोग करके स्क्वायर बनाना है। कैसे, अब जैसे मान लो मैंने लिखा है x-1, इसका स्क्वायर कर दो। फिर अगला नंबर है x का स्क्वायर ऑलरेडी, और फिर देखिए यहां पे बोला x+1, इसका स्क्वायर कर दिया आपने। अब बात समझना,
x माइनस वन का स्क्वायर आपने किया तो क्या लिखोगे, आपने सबने मतलब क्लास 6-7 में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, x माइनस होल का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चा, x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर। बोलो, आपने ये भी पढ़ा होगा x प्लस वाई होल का स्क्वायर का फार्मूला क्या हुआ, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। अच्छा, ये आए कैसे, अभी इस पे भी चलेंगे, इसका भी डिस्कशन करूंगा मैं, 100% करूंगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, देख लेना आप। और अभी फिलहाल आप यहाँ पे आ जाओ। तो ये जो आपको कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर दिखाई दे रहा है, तो इनको अगर एक्सप्लेन करोगे तो x माइनस वन का होल का स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे, x का स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू x और y की वैल्यू 1 और यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर। तो जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो लिखोगे क्या, x माइनस x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1। आपने लिख लिया। इसको आप देखो, ये दूसरा वाला x ही रहेगा। तीसरे वाले पे आ जाओ, इसको भी आप यूज करोगे तो क्या लिखोगे, देखो x का स्क्वायर, यहां पे प्लस लगेगा क्योंकि यहां प्लस का साइन यहां माइनस था, तो लिखोगे 2 इंटू एक्स इंटू 1 और यहां पे लिखोगे प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब लिखोगे x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखो ये भी सॉल्व हो गया। तो आपको यहां पे ये सॉल्व करके दिखाया। अब देखो, अब बात समझो। तो एक चीज का आप ध्यान रखना, जो अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा कि 1, 4 और 9 जो है तीन स्क्वायर नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, ध्यान रखिएगा। कह रहा ऐड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्क्वायर। तो यहां पे आ जाओ, इसने कहा ऐड द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ए रहा, लार्जेस्ट ए रहा, तो इसकी वैल्यू ये आई और इसकी वैल्यू ये आई। कह रहा इनको आप ऐड कर दो, इनको आप क्या करो, ऐड कर दो। ऐड किसको करना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को। स्मॉलेस्ट की वैल्यू क्या आई थी, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 और इसमें ऐड क्या करना है, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। इसको ऐड कर दो और ऐड करने के बाद देखो रिजल्ट क्या आएगा, x का स्क्वायर मिलकर क्या बना, 2x का स्क्वायर और ये 2x से 2x कैंसिल होगा और 1 1 मिला के आपको 2। ये आपको ये बात आ गई। बोलो इतना आ गया। अब सुनो आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। इन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ये तो हमने जोड़ दिया। कह रहा देन सब्ट्रैक्ट द ट्वाइस द मिडिल स्क्वायर। मिडिल स्क्वायर को क्या करना है, मिडिल स्क्वायर के ट्वाइस को, मिडिल स्क्वायर के ट्वाइस को सब्ट्रैक्ट करना है इन नंबरों में से। अब चलो, तो मिडिल में क्या है आपका, मिडिल में क्या है, एक्स का स्क्वायर, ये मिडिल वाला। कह रहा इसका ट्वाइस यानी 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर। कह रहा इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2 में से आपको घटाना 2x का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आएगी, तो देखो 2x का स्क्वायर, ठीक है ना, इसमें से प्लस का 2, इसमें से घटा दो आप 2x का स्क्वायर। तो आपको देखो 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गई, खत्म हो गया। आंसर क्या मिला आपको, क्या आंसर मिला बच्चा, 2। यही तो आपसे कह रहा हूं, यही तो ये इस थ्योरम से, ये एग्जांपल से बच्चा यही आपको समझाना चाह रहा था, मैं आपको अलजेब्रा से समझा दिया। आ जाइए, मजा आएगी, देख लीजिएगा चैप्टर में, आपको एकदम खुश हो जाओगे आप। अभी तो स्टार्ट करने दो, अभी तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक एक हिंट दिया हूं, चैप्टर तो यहां से आपका। अब देखो इन्होंने बात, इन्होंने जो कही, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने कहा कि जो आपको कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर दिया है, स्क्वायर नंबर यानी देखिए 1 का स्क्वायर आपको 1 दिया, 2 का स्क्वायर इन्होंने क्या दिया 4 दिया और 3 का स्क्वायर आपने क्या दिया 9 दिया। तो एक क्रम से गया 1 4 9। अब देखो कह रहा है ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, इसमें इसने कहा कि जो मतलब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को ऐड कर दो, यानी 1 प्लस 9 बराबर आपको क्या हो गया 10। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो आपको मिडिल टर्म यानी 4 दिया है, 4। अब देखो 4 इसका ट्वाइस कर दो, 2 इंटू 4 यानी आंसर क्या आ गया 8। और कह रहा उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब बताओ 10 में से
10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या मिला? 2। यही बात वो प्रूव करना चाह रहा है कि आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर ले लेना बच्चा, 100% बता रहा हूं, कोई भी आप कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर लेके देख लेना, आपको जो नंबर यहां पे मिलेगा, जो आंसर लास्ट में अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे, कह रहा है कि अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर आप तीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर लेके देखो और उसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को जोड़ दो और जो बीच वाला है उसके ट्वाइस को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको आंसर 2 ही मिलेगा, जो मैं आपको यहाँ पे अलजेब्रा से समझाया, जो मैंने आपको क्या किया, अलजेब्रा से समझाया। बोलो, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब चलिए अब आते हैं आपके टॉपिक पे। अब जो अब तक आपने कहानी देखी थी ना, उस कहानी का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। अब क्या समझेंगे बच्चा? कहानी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक कहानी क्यों कही गई, आपको पहला आपको एग्जाम्पल क्यों समझाएगा। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, आपके स्क्रीन पे एक पहली बात तो स्क्वायर है। अगर आप सच पूछो ना तो स्क्वायर नहीं, एक स्पेशल प्रकार का रेक्टेंगल है। खैर वो बाद में कभी मैथ में आएंगे तो बात करेंगे, फिलहाल आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलिए आप समझो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो है यहाँ पे लिखा ए बी और यहाँ पे लिखा ए बी। अब ये क्या लिखा है? ये साइड है, ये साइड है, और कह रहा अगर ये साइड है तो बताओ इनका क्षेत्रफल क्या होगा, किसका? येलो वाले का, ब्लू ग्रीन वाले का, और ये जो है आपका वायलेट कलर, इसका क्या होगा एरिया, आपसे पूछ रहा। तो कभी आपने देखा होगा, अगर मैं येलो वाले पार्ट को इतना उठा लूं तो आपने देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, और सबने जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बोला है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने क्या बोला? एल इंटू बी। तो अब बताओ, ए का मल्टीप्लाई ए से करें तो इसका एरिया क्या निकलेगा? ए का स्क्वायर। अब कहोगे ये कैसे? तो अब देखो यहां पे लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए, क्या बना? ए का स्क्वायर बना। अगर आप इसको स्क्वायर मानते हो, चलो ये स्क्वायर है, तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपने क्या पढ़ा है? साइड का स्क्वायर, ये तो पढ़े हो आप। अब देखो ये साइड ये है, ये साइड ये है, इसका स्क्वायर लिखना हो तो लिख दो ऐसे, ए का स्क्वायर, चाहे इसको रख के लिख लो चाहे इसको रख के लिख लो। तो ये स्क्वायर भी एक स्पेशल प्रकार का रेक्टेंगल होता है, तो बस आपको ये समझना है कि इसका आपको एरिया फाइंड करनी थी, तो एरिया मैंने दिखा दिया कि आपको एरिया क्या मिली? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर इसको मैं रेक्टेंगल मान लूं तो लिखा क्या? एल इंटू बी। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये क्या आपकी? ये ब्रेड्थ है और ये आपकी लेंथ है, तो एल इंटू बी यानी ए इंटू ए का स्क्वायर। अब देखो, अब बात करते हैं, अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब देखो अगर ये यहां पे आपको ए दिखाई दे रहा तो ये साइड भी ए होगी और ये साइड आपको बी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एल इंटू बी, तो यानी ए इंटू बी, तो क्या बना आपका? ए बी। ठीक है, अब आप वहां पे छोड़ो, अब यहां पे आ जाओ, इस वाले एरिया की यहाँ पे वैल्यू बी दी है। अब बताओ अगर इतना ए है तो ये भी क्या होगा? ए, तो ए इंटू बी, तो यार इंटू बी कर दो आप, तो क्या मिला? ए इंटू बी, तो आपको क्या मिला? ए बी। इसका भी मिल गया ए बी। अब बात आती इतने वाले पार्ट। अब देखो इधर से इतना ये बी है और इधर से आप देखो इतना बी है, अब बी इंटू बी करोगे तो एल इंटू बी बराबर बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब पूछा फाइंड एरिया स्क्वायर ऑफ साइड ए प्लस बी, अभी समझा रहे हैं आपको। तो इसने कहा इसका एरिया हमें बता दो, तो एरिया आप क्या लिखोगे? अब देखो इतने का एरिया जब हम लोगों ने निकाला तो क्या निकाला? ए का स्क्वायर। इतने का एरिया हमने निकाला तो क्या लिखा? इसका ए बी। फिर इसका जब हमने एरिया निकाला तो हमने क्या लिखा? कहां गया? यहां पे लिखा ए बी। और फिर आपसे पूछा कि इसका एरिया, तो इसका एरिया हम लोगों ने क्या निकाला? बी का स्क्वायर। तो अब बताओ क्या बनेगा? देखो ए का स्क्वायर, ए बी मिलके 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब कहीं ना कहीं आपको कुछ फार्मूला दिखाई दे रहा होगा, कहीं ना कुछ ऐसा महसूस आपको हो रहा होगा। अब बात समझना, अब कहना क्या चाह रहा था इसको समझो। अब देखो जो ये आपको इमेज दिखी है ना,
अगर ये इमेज की आप बात कर लो तो अब थोड़ा सा आपका यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि ऐसा क्यों कहा। देखो देखो एकदम एक चीज मैं बताऊंगा आपको, आप एकदम क्लियर करके पढ़ना। और जब आप क्लियर करके पढ़ोगे ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, बच्चा कितना टफ सवाल है, कॉन्सेप्ट से हट के सवाल थोड़ी नहीं जाता। आपको अगर फार्मूले क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट से हट के सवाल नहीं जाता। बात ये है कि बस हम क्या करते हैं ना, गलती हम लोगों की है कि हम लोग रटते हैं। और जब रटोगे आप कोई चीज तो फिर जीवन ही रटना ही पड़ेगा, ठीक ना। अरे भाई सारी चीजें थोड़ी ना रटनी जो होती, बहुत सारी चीजें होती है वो याद हो जाती है। अब मम्मी पापा का नाम है सबको याद है, रटने की क्या जरूरत है। तो वही वाली बात है, तो इसको देखिए आप पहले क्लियर करते, चलिए अब एक एक समझते हैं। ये तो आपको मैंने फार्मूला निकाल के दिखा दिया कि इसकी वैल्यू एरिया क्या है, लेकिन इन्होंने एक शब्द नीचे लिख दिया ना, उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो अब देखो आप ध्यान से, इन्होंने लिखा यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे लिखा ए प्लस बी, यहाँ पे लिखा ए बी तो यहाँ लिख दिया ए प्लस बी। अब बात इसकी नहीं है। अब देखिए अगर ऐसे एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पढ़ के आए हो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, यही होता है। तो साइड यहां भी ए बी है, साइड यहां भी ए बी है। तो यानी करना क्या है, आपको करना क्या है, तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर करना और कुछ नहीं करना है। और देखो जब ए प्लस बी होल का स्क्वायर करोगे तो आपको यही मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब इस आधार पर हम लेके चलेंगे, यहां भी ए बी यहां भी ए बी, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी और ए प्लस बी, लिख दिया। अब देखो इस बनेगा कैसे, ए का मल्टीप्लाई ए से करो बच्चा, यहां से ए निकालो यहां से निकालो, और इसको ए प्लस बी लिख लो। एक बार इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो फिर प्लस कर दो, फिर देखो यहां से बी निकालो, बी का मल्टीप्लाई भी ए प्लस बी में कर दो। अभी देखना जो आपने यहां पे निकाला है ना एरिया, वो एरिया यहीं से निकल के आएगी। अब देखो कैसे आएगी, तो देखो ए का मल्टीप्लाई ए से किया ए का स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई बी से किया ए बी, और बी का मल्टीप्लाई ए से किया तो ए बी, और बी फिर बी का मल्टीप्लाई बी से किया तो बी का स्क्वायर। तो आपका क्या बना, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, जब आपने एरिया ऑफ स्क्वायर की बात की तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम क्या बचपन से पढ़ गया है, साइड का स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर किया तो देखो ये चीजें मिल के आई। तो कैसे ये फार्मूला आपका बना, ये फार्मूला कैसे बना, अब यही फार्मूला आपका देखिए कैसे बना, यहां से ए लिया, यहां से ए बी लिया, यहां से बी लिया, फिर ए बी में मल्टीप्लाई किया, देखो आपका बन के आ गया ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यही आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ए इमेज लिया था। और जब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इमेज लिया तो अब आपसे कोई पूछे बच्चा ए प्लस बी होल का स्क्वायर, तो आप क्या डायरेक्ट बोलोगे ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब समझ में आ गया, ये था आपका कॉन्सेप्ट। बोलो, तो ये चीजें आपको समझानी थी। चलिए अब आते हैं, एक बार देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, कॉल लेट a -2 b -3 देन a प्लस बी इज इक्वल टू -5 एंड कह रहा है a प्लस बी स्क्वायर इज 25 होगा। कैसे कैसे, बात तो ये है। चलो अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा है ना बच्चा, उसी पे हम चलते हैं, हम लोग उसी पे चलते हैं। ठीक, अब देखो आप ध्यान से, अब देखना, इसको मैंने मान लिया a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, और इतनी डिस्टेंस आपकी क्या है b, फिर यहां से a है यहां तक, और इतना क्या है, ठीक है ना। अब बात समझना, उसी पे हम पैटर्न पे ले चल रहे हैं जिसे प्रूव किया। इसने कहा कि a की वैल्यू को आप -2 मान लो। अब बताओ इतना -2 है, और b की वैल्यू किसने कहा -3 मान लो, ये रहा -3। फिर इन्होंने कहा कि a प्लस बी माइनस का 5, वो बाद में हम बात करेंगे। तो यहां पे -2 और ये -3। ठीक, अगर एक बात बोलो,
यहां से लेके अगर मैं यहां तक की बात कर लूं तो a प्लस बी है ना, और माइनस का 2 माइनस का 3 मिलके क्या बनेंगे, दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, यही तो लिखोगे, माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, तो क्या बनेगा माइनस का 5। तो यही बात तो यहां पे होगी, तो माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, तो आंसर क्या आ गया माइनस का 5। ठीक है, तो इसने कहा कि कैसे, अब देखना दोनों तरीके से समझेंगे। अगर आप इतने को देखो -2 इंटू -2, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, मैं इसकी अगर बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, इस वाले पार्ट को मैं बोलूंगा -2 इंटू -2, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे बी है, अगर ये इतना हिस्सा जो है आपका ए है तो ये भी ए होगा, अगर ए होगा तो इसकी वैल्यू क्या है -2, तो -2 इंटू माइनस का 3, आंसर क्या आ जाएगा 2 3 जा 6। ठीक, अब इतना आप ध्यान से देखो, अगर ये जो वैल्यू आपकी है यहाँ पे बी है, अगर ये इतना ए है तो ये इतना बी है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू -3, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा बी है और ये भी बी है, तो -3 इंटू -3, आंसर क्या आ जाएगा 9। तो कह रहा फाइंड एरिया 25, तो आप दिखा दो, यहाँ पे लिखोगे क्या 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 9, तो आंसर क्या हो गया 6 4 10 6 16 9 25, 25 आ गया। ठीक है, अब बात समझो, अगर आपको इसने कहा कि फार्मूले से प्रूव करो, ये तो आपने कर दिया, अगर ऐसा ना आए तो आप कुछ मत करना, लिखना a प्लस बी होल का स्क्वायर, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रूव किया था a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। बोलो, ये तो मैंने प्रूव किया था, ये तो हमने प्रूव किया था। अब ध्यान से देखो, यहां a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है प्लस माइनस का 3 है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, तो अब देखो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 2 है और b की वैल्यू माइनस का 3 है, और देखो यहाँ पे प्लस b की वैल्यू आपकी क्या बच्चा -3 का स्क्वायर। अब देखो आंसर यही आपका आएगा, जो यहाँ पे आंसर आया यही आएगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 3 जा 12। अच्छा, माइनस का 2 है ना, चलिए एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे वैल्यू जो थी ये -2 थी, कोई नहीं, हम लोगों ने गलत वैल्यू पुट कर दी। चलिए अब इसको हम फार्मूले से दिखाते हैं, अब फार्मूले से कैसे दिखाते हैं वो समझना आप। देखो a प्लस बी होल का स्क्वायर का भी हमने फार्मूला पढ़ के आया, क्या पढ़ के आया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखो a की वैल्यू दिया -2 प्लस -3, b की वैल्यू दिया, अब देखो इनका करना क्या, हमें स्क्वायर करना है, तो देखो a का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या है -3 और प्लस -3 का स्क्वायर। देखना यही आंसर आपको मिलेगा। अब देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 2 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो जोड़ो 12 4 16 9 25, तो ये आंसर है। तो ठीक, इसी ने कहा ना a प्लस बी होल का स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25 होगा, तो बिल्कुल होगा 25 होगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूले से था, आप इसका चाहना तो इसका यूज कर लेना और नहीं तो इसका यूज कर लेना, जो आपको उचित लगे वो आप करके दिख लेना। आपको हमने करके दिखा दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चा। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कह रहा व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी, कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी, ए और बी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। कह रहा है इफ ए प्लस बी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है, बोलिए। ये पूछ रहा क्या ये पॉसिबल है।
चलो देखते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थिंक टू रिफ्लेक्ट है ना, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए लिखते हैं। इसने हमसे कहा कि ए का स्क्वायर, नहीं ऐसे बोला इसने, ए प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर, लेस देन बोला ना, सॉरी, लेस देन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है ना, यहां पे पता नहीं काम नहीं कर रहा है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कहा कि जो ए प्लस बी होल का स्क्वायर है, ए कम होगा किससे, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से। जरा सोचिए कैसे, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो चलिए बच्चा समझते हैं कैसे होगा। आप समझना इस बात को, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको अगर तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और इसको लिखोगे, ए तो ऑलरेडी ऐसे लिखोगे, ए प्लस बी होल का, ए प्लस बी का स्क्वायर। बोलो अब बताओ, इतनी बातें आपको क्लियर है कैसे होगा इसका? क्या क्या आप जवाब दे सकते हो, क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? कुछ दिख रहा है? नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इसको इधर लाओगे तो माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 0। अरे सॉरी, यहां पे लगाएंगे लेस देन 0। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये आपस में कट गए, तो 2ab की वैल्यू क्या हमें मिली, 2ab की वैल्यू हमें क्या मिली, हमें लेस देन 0। अब ये कैसे संभव है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा क्या, कि अब जो होगा आपको अपोजिट साइन यूज करनी है। आपको क्या यूज करना है, कह रहा है ए एंड बी हैव अपोजिट साइन। अब देखो ध्यान रखना, आंसर इसके क्या लिखोगे आप, ए एंड बी हैव अपोजिट साइन। ये तभी संभव है जब ए और बी की साइन क्या हो, मतलब ए और बी की जो वैल्यू हो वो दोनों अपोजिट साइन वाली हो। जैसे अब इसको मैंने, तो ये तो मान लीजिए आपको प्रूफ था, रिफ्लेक्ट और था, तो मैंने दिखा दिया। अब आते हैं अपने देसी लाइन पे, ये बढ़िया समझते हैं। अब समझो कैसे, अब सपोज दैट मान लो आपने जो है यहाँ पे नंबर लिया, ए की वैल्यू लेट, अब आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ये तो मैंने थोड़ा सा, क्या होता है ना कि जब आप कहीं हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जाते हो तो कांटा चम्मच का प्रयोग करते हो, तो कांटा चम्मच वाला है, और आप हाथ से खा लिया आपने, हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है आपने कांटा चम्मच वाला भोजन किया, अब आते हैं हाथ वाला भोजन करते हैं। तो देखो लेट, हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना, आपको समझना है, समझाता हूं। लेट ए बराबर आपका क्या है 2, और बी की वैल्यू क्या हो गई -3। देखो मैंने वैल्यू लास्ट में क्या, ए एंड बी हैव अपोजिट साइन। जो ए और बी की साइन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ए एंड बी हैव अपोजिट साइन। तो ठीक ये अपोजिट साइन कैसे रखा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3। अब आप ध्यान से देखना, यहां पे अगर मैं लिख दूं, यहां पे ए की वैल्यू यानी 2 प्लस -3, और इसको मैं लिख दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, और यहां लिख दूं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको नंबर लिखो, ये क्यों लिखना। तो इस पे आते हैं, यहां लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यहां पे प्लस -3 का स्क्वायर, इससे जो होगा कम होगा। कैसे, अब देखो हमने फार्मूला पढ़ा ये वाला, तो 2 का स्क्वायर कर देते बच्चा, फिर उसके बाद प्लस 2, ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 2, और बी की वैल्यू -3, और फिर इसके बाद प्लस यहां पे -3 का स्क्वायर, और इधर आ जाओ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएंगे, इधर देखो 13। अब इधर देखो 2 का स्क्वायर 4, अब 2 2 जा 4, अब 4 3 जा 12, माइनस का 12, और यहां पे आ जाएगा प्लस का 9। ठीक है ना, तो अब देखो 4 और 9 मिलकर 13, माइनस का 12, और इधर हमारा क्या 13 है। तो अब देखो 13 में से 12 गया 1, अब बताओ 1 बढ़ा कि 13 बढ़ा, तो
तो 13 बढ़ा। तो ये आपका प्रूफ है। तो कहने का मतलब है कि एक वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और एक वैल्यू आपको नेगेटिव लोगे, तब उस कंडीशन में a प्लस बी होल का स्क्वायर जो होगा a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर से कम होगा। ठीक है ना। तो ये था हम लोगों को वाला, और ये जो था ये कांटा चम्मच वाले भोजन थे, और ये हाथ से खाने वाले भोजन थे। ठीक है ना। चलो आपको क्लियर करा। तो अब आगे आ जाइए, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अभी तो इसमें थिंक टू रिफ्लेक्ट में और है ना। अब कहा कि a प्लस बी होल का स्क्वायर वो जो है ग्रेटर देन a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर से। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, फिर आप चलते हैं। देखिए इन्होंने कहा a प्लस बी होल का जो स्क्वायर हो ग्रेटर देन क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। कैसे, सोचिए। सोचना क्या है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब देखो यहां पे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और इधर लिखोगे क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चलो सबको इधर लाओ, सबको जो है इधर लाते हैं। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर ग्रेटर देन 0। अब देखो ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। तो 2ab की जो वैल्यू आएगी, यानी कहने की ab की वैल्यू क्या आएगी, ab की वैल्यू जो होगी 0 से ज्यादा होनी चाहिए। और 0 से ज्यादा किस केस में होगा, या तो ये जो है इसके पास पॉजिटिव नंबर हो, या तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो, यानी सेम साइन वाले होंगे तब ऐसा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अगर अपोजिट साइन वाले होंगे तब नहीं। चल तो यहां लिखेंगे आंसर a एंड b है सेम साइन। a और b के पास क्या होना चाहिए, सेम साइन वाले नंबर होने चाहिए। मतलब या तो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हो और या नेगेटिव। ठीक है, या तो a और b की वैल्यू दोनों पॉजिटिव रख दो, या तो a और b की वैल्यू दोनों नेगेटिव रख दो, तब जो है ये वाला पोर्शन यानी a प्लस बी स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जो आपका बड़ा हो जाएगा। चल अब आते हैं, ध्यान से देखना, अब इसको समझते हैं। जैसे मैंने माना लेट a की वैल्यू को अगर 2 माना और b की वैल्यू को हमने क्या मान लिया 3। देखो दोनों पॉजिटिव नंबर रख दिया, तो यानी 2 प्लस 3 का स्क्वायर, और इधर मैंने क्या लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। देखो 25 जो होगा वो ग्रेटर देन 13। तो इस कंडीशन में आपको ये समझने के लिए और क्वेश्चन आप लगाओगे ऐसे। ठीक है ना। तो आपको या तो पॉजिटिव रख लो या तो दोनों नेगेटिव। मान लीजिए लेट a की वैल्यू जो है -2 रख लो, अब b की वैल्यू जो है रख लो -3। तभी देखो ये बराबर आएगा कैसे। अब देखो -2 और प्लस में कर दो -3, यहां पे लिख दो -2 प्लस -। अब देखो इनका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे होगा -2 और -3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा -5 का स्क्वायर, और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 ही होगा। अब आप इधर देखो एक ग्रेटर देन बनाना है, तो यहाँ -2 का स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे क्या प्लस -3 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब दोनों कंडीशन देखो वही बात है। तो इन्होंने कहा सेम साइन यूज कर लो, या तो दोनों नेगेटिव के कर लो या दोनों पॉजिटिव के कर लो। अब तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो दो तो आपको मैंने प्रूव कर दिया। तीसरा कहा कि व्हेन विल a प्लस बी स्क्वायर बी इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आर बोथ पॉजिटिव। जो मतलब है दोनों पॉजिटिव, कह रहा है व्हाट टर्म विल डिसाइड विच लार्जर यूज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी स्क्वायर डिसाइड। कोई नहीं, सेम वही काम करेंगे इसमें भी। चलिए तो इन्होंने कहा इन्होंने कहा a प्लस बी होल का स्क्वायर जब आप करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर। चलिए
अब देखिए आप ध्यान से, यहां पे लिखेंगे क्या, ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। इधर हमने क्या लिखा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको आप इधर लाओ, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 0। तो देखो ये बी वाला कैंसिल, ए वाला ए वाले को कैंसिल, तो 2ab की वैल्यू क्या होगी 0। यानी कहने का मतलब है ए और बी दोनों क्या होंगे, तो लिखेंगे आंसर में ए एंड बी आर 0। अगर ये 0 होंगे तब ये संभव है कि जो होगा a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल में होगा। अब चलिए आपको कॉन्सेप्ट से समझ में, देखो a की भी वैल्यू अगर हमने 0 मान ली और b की भी वैल्यू हमने 0 मान ली, तो अब देखो उस कंडीशन में यहां पर लिखेंगे 0 प्लस 0 होल का स्क्वायर कर दो। ये तो फार्मूला है, अगर आप फार्मूला लिख के करना चाहते हो तो फार्मूला लिख लो आप। देखो ध्यान से, a प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो दोनों 0 प्लस 0 होल का स्क्वायर और इधर क्या रखा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर 0 प्लस 0, तो आंसर 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका, तो जो आपसे पूछा तो आपने बता दिया। चलिए अब आपको बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थिंक टू रिफ्लेक्ट क्लियर हो गया ना, देख लेते हैं और कुछ तो बचा नहीं। चलिए अब आते हैं आपके एग्जाम्पल पे। एक बार एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है लेट अस ट्राई टू एक्सपेंड 5x प्लस 2y का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करिए, तो आपको मैंने पहले ही फार्मूला बता रखा, कोई नहीं, चलिए एक्सपेंड करते हैं। तो लिखा देखिए 5x प्लस 2y होल का स्क्वायर। तो आप फार्मूले पे रखना चाहोगे तो देखो फार्मूला भी आपने यूज किया था a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो क्या लिखा था a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, अगर आपको एक्सपेंड करना है तो देखिए a का स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे 5x का स्क्वायर और प्लस 2a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू आपकी 2y और यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2y का स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे 5x का स्क्वायर 5 5 जा 25 x का स्क्वायर और 2 5 जा 10 10 2 जा 20 प्लस 20 xy प्लस 2 2 जा 4 y का स्क्वायर। आपने एक्सपेंड करके दिखा दिया, या तो ये कर लो। अगर आपको बाय द वे मान ली सपोज दैट कभी मान लो ऐसा हुआ कि आप फार्मूला भूल गए, तब क्या करोगे, तो आप करना क्या 5x प्लस 2y होल का स्क्वायर लिखा है ना, तो आप ऐसे कर देना, इसको यूज करना 5x प्लस 2y और लिखना 5x प्लस 2y, 2 बार लिख देना। ठीक है ना, अब यहां पे निकाल लेना 5x इधर से और इधर से लिख लेना 5x प्लस 2y और इधर से लिखना प्लस का 2y और इधर लिखना 5x प्लस 2y। ठीक, वही चीज आएगा। ये जब आपको फार्मूला नहीं याद है तब ऐसा आप कर सकते हो, 5 5 जा 25 x का स्क्वायर और देखो 5 2 जा 10 xy और 2 5 जा 10 xy और यहाँ 2 2 जा 4 y का स्क्वायर। तो आप जोड़ के देख लो 25x का स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 4y का स्क्वायर। तो इसका भी यूज कर सकते हो, कब, जब आपको फार्मूला न पता है, लेकिन आपको यूज ये करना। ठीक है, तो आपने दिखा दिया यहाँ पे, ये आंसर है। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा, एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखो टू कैलकुलेट 43 का स्क्वायर, इसकी गणना करना है। तो कोई नहीं, 43 को हम क्या लिख सकते हैं, 43 का स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूं 40 प्लस 3 बोलो होल का स्क्वायर। ठीक, अब जैसे ही आपने लिखा तो क्या मिल गया, a प्लस बी का होल का स्क्वायर मिला ना, तो आपने लिखा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसको उसी तरह लिखते चले जाओ, यहां पे लिखो 40 प्लस 3
होल का स्क्वायर है, ठीक ना। तो अब देखो 40 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 40 और बी की वैल्यू आपकी 3 और प्लस बी का स्क्वायर, बी के स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 2 4 जा 80 और 3 का 24 240 और प्लस 9 जोड़ दो, क्या मिलेगा यहां पे आ जाएगा 9 4 9 4 और ये 8 और 1, तो यानी आपका आंसर आ गया 1849। तो कैलकुलेट करना था, गणना करना था, आपने करके दिखा दिया। तो ठीक है, चल तो आज आपका ये रहा, यहां तक एग्जाम्पल नंबर 4 तक क्लियर करा दिया गया। अब जो आपसे मुलाकात होगी तो एक्सरसाइज में होगी, और एक्सरसाइज में कहां से, जो 4.1 से, ठीक है ना। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप ध्यान से देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए, एग्जाम्पल बेसिक मुझे लग रहा है क्लियर करा दिया हूँ, समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा होगा नहीं समझ में आया तो एक बार आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि टॉपिक नहीं क्लियर, फिर से मैं दोबारा क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।